सच कड़वा होता है, लेकिन यही तुम्हें आजाद करता है। और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं वो हिम्मत है जो सच का सामना कर सकती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें रोकने वाली चीजें हैं पैसे की कमी, सही मौके का न मिलना, किसी का साथ न होना। लेकिन असलियत, तुम्हें रोकने वाली चीजें बाहर नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारे अंदर वो आदत जो कहती है, कल से शुरू करूंगा। वो डर जो फुसफुसाता है, अगर हार गया तो। वो आवाज जो तुम्हें आराम की चादर में लपेट देती है, ताकि तुम्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। तुम्हारे पास सपने हैं, लेकिन उन सपनों के लिए जलन नहीं है। तुम उन सपनों को चाहते तो हो, लेकिन उनकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो। और यही वजह है कि साल दर साल बीत जाता है और तुम वहीं के वहीं हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब तब नहीं बनाया जब उनके पास परफेक्ट लैब थी। अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल पावर तब नहीं बनाया जब उनके पास अनंत संसाधन थे। इनके पास कमी थी, चुनौतियां थीं, नाकामियां थीं, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो हर औसत इंसान खो चुका है, किसी भी हालत में आगे बढ़ने का फैसला। तुम सोचते हो कि पहले हालात सुधरेंगे, फिर तुम मेहनत करोगे, लेकिन सच्चाई है पहले तुम मेहनत करोगे, तब हालात सुधरेंगे। तुम डर के हटने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन डर कभी पूरी तरह नहीं जाता। तुम्हें उसी डर के बीच चलना सीखना होगा। सपने उन लोगों के होते हैं जो असुविधा से दोस्ती कर लेते हैं, जो गिरने के बाद उठना जानते हैं, जो अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो मन सोच और विश्वास कर सकता है, वह उसे पा सकता है। लेकिन तुम्हारा मन दिन भर क्या सोच रहा है? शक, कमी, डर या विश्वास, अवसर और जीत? क्योंकि जो बीज तुम अपने मन में बोते हो, वही फसल तुम्हारी जिंदगी में उगती है। हर दिन जो तुम टालते हो, वो दिन तुम्हारी कब्र की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा तुम्हारा सपना अब सपना नहीं रहा, वो सिर्फ एक पछतावा बन चुका है। आज का दिन, ये पल, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तुम्हारे बाकी बचे दिनों में से एक है। और सवाल ये है, क्या तुम इसे यूं ही गुजरने दोगे, या इसे वो दिन बनाओगे जब तुम्हारी जिंदगी ने करवट ली थी? इतिहास ने कभी बहाने वालों को याद नहीं रखा। इतिहास ने सिर्फ उन्हीं को याद रखा जिन्होंने हर ठोकर को सीढ़ी बना दिया। तुम सोचते हो कि तुम्हें असफलता से डर लगता है, लेकिन असल में तुम्हें सफलता से भी डर लगता है, क्योंकि सफलता की कीमत बहुत ऊंची होती है। नींद की कुर्बानी, रिश्तों की परीक्षा और हर दिन अपने आप को असुविधा में डालना। जिंदगी तुम्हें हमेशा दो रास्ते देगी, एक आसान, जहां कोई तकलीफ नहीं, कोई चुनौती नहीं, लेकिन वहां कोई बदलाव भी नहीं, और एक कठिन, जहां हर मोड़ पर रुकावट होगी, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो तुम्हारे सपनों के लायक है। महान लोग अलग इसलिए नहीं हैं कि उनके पास सुपर पावर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वो किया जिसे करने से ज्यादातर लोग डरते हैं। एडिसन ने हजारों बार असफलता का सामना किया, फिर भी हर बार कहा, ये असफलता नहीं, ये एक और तरीका है जो काम नहीं करता। हेनरी फोर्ड ने बैंक से कर्ज मांगा तो हंसी उड़ाई गई, लेकिन उन्होंने हार मानने से मना कर दिया। तुम्हारा मन हर दिन तुम्हें धोखा देगा। वो कहेगा, आज मूड नहीं है, कल देखेंगे, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। अगर तुमने इन आवाजों को जीतने दिया, तो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा तुम्हारे डर खींचेंगे, तुम्हारे सपने नहीं। तुम्हें अपने अंदर एक लोहे का अनुशासन गढ़ना होगा। अनुशासन वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। ये वो शक्ति है जो तब भी तुम्हें आगे बढ़ाती है जब तुम्हारा मन चिल्लाता है कि बस अब और नहीं। सोचो, अगर कलाम साहब ने हर नाकामी के बाद कहा होता, शायद ये मेरे लिए नहीं है, तो क्या भारत कभी दुनिया के सामने सिर ऊंचा कर पाता? सोचो, अगर चर्चिल ने युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों में कहा होता, अब बहुत हो गया, तो क्या ब्रिटेन खड़ा रह पाता? तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी असली जंग बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने बहानों को मारना होगा,
अपने डर को हराना होगा, अपने संदेह को कुचलना होगा, क्योंकि जब तुम अपने आप पर जीत जाते हो तो फिर दुनिया में कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे पास आज ये चुनाव है, औसत बने रहना या वो बनना जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनाएं। और ये चुनाव रोज, हर घंटे, हर मिनट लेना पड़ेगा। तुम कहते हो मेरे पास सही समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। समय हमेशा वैसा ही होगा, अधूरा, अस्त व्यस्त, मुश्किलों से भरा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ लोग अधूरे हालात में भी कदम बढ़ा देते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल अपने गैरेज में शुरू किया। वो इंतजार कर सकते थे एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का, लाखों डॉलर फंडिंग का, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था आइडिया को जिंदा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कदम उठाना, न कि परफेक्ट माहौल का इंतजार करना। तुम्हारी सबसे बड़ी जकड़न तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी जकड़न है आदत। आदत टालने की, आदत आराम में रहने की, आदत अपने सपनों के बजाय अपनी सुविधाओं को बचाने की। तुम्हें अपने दिमाग का रीवायरिंग करना होगा। उसे समझाना होगा कि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो। जैसे जिम में मांसपेशियां खिंचती हैं और फिर मजबूत बनती हैं, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी संघर्ष में ढलकर बेहतर होती है। अब सोचो, अब्राहम लिंकन 8 चुनाव हारे, कारोबार में डूबे, पर्सनल लाइफ में तबाही झेली, फिर भी उठते रहे, चलते रहे, लड़ते रहे। अगर वो हार मान लेते तो अमेरिका कभी उस नेता को नहीं देख पाता जो एकता और आजादी का प्रतीक बन गया। तुम्हें एक बात माननी होगी, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किताबें पढ़ने, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये बातें बस चिंगारी हैं, लेकिन आग तब लगती है जब तुम खुद अपने पैरों से चलना शुरू करते हो। तुम्हारी किस्मत बदलने वाला कोई जादुई दिन नहीं आएगा, कोई मेंटर, कोई दोस्त, कोई भगवान भी तुम्हारे लिए तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक तुम खुद उठकर अपने सपनों की जिम्मेदारी नहीं लेते। तुम अब भी सोच रहे हो कि कोई तुम्हें उठाकर सफलता की राह पर रख देगा, लेकिन सुनो, कोई नहीं आएगा। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई जादुई गुरु नहीं, कोई अमीर चाचा नहीं। तुम ही वो हो जिसका तुम्हें इंतजार है। तुम्हारे सपनों का भार तुम्हारे ही कंधों पर है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वही अपनी तकदीर लिखता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने मन को टुकड़ों में बेच देते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया को, थोड़ा दूसरों की राय को, थोड़ा अपने डर को, और जो बचा खुचा रहता है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार? चमत्कार पसीने में है, चमत्कार ठुकराए जाने में है, चमत्कार उस दिन में है जब सब छोड़कर जाना चाहते हो लेकिन तुम रुककर एक और कदम बढ़ा देते हो। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। लोग हंसे, ताना मारा, लेकिन उन्होंने एक एक असफलता को सबक बनाया। सोचो, अगर उन्होंने 5-6वीं बार में ही छोड़ दिया होता तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी भूख है। भूख इतनी कि नींद कम पड़ जाए, भूख इतनी कि आराम बोझ लगने लगे, भूख इतनी कि असफलता भी ईंधन बन जाए। याद रखो, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन पछतावा उससे ज्यादा दर्दनाक है। तुम अभी मेहनत करके अपने सपनों को गढ़ सकते हो, या फिर कुछ साल बाद आईने में खुद को देखकर ये सवाल पूछ सकते हो, मैंने कोशिश क्यों नहीं की? ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को जरूरत नहीं बल्कि विकल्प बना रखा है। और जब तक तुम्हारा सपना तुम्हारी सांस की तरह जरूरी नहीं बनता, तब तक वो सिर्फ एक कल्पना है, एक खूबसूरत झूठ। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, पैसा नहीं था, खाना मुफ्त में दोस्तों के हॉस्टल में खाया, लेकिन विजन था, एक ऐसा विजन जो बाकी दुनिया को पागलपन लगता था। लोग कहते थे, ये कैसे करेगा? वो कहते थे, देखते रहो। और आज दुनिया उसके बनाए डिवाइसों से जुड़ी हुई है, लेकिन यहां तुम हो, छोटे छोटे बहानों में अपनी ताकत डुबोते हुए। अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा, जब माहौल सही होगा,
सुनो, माहौल कभी सही नहीं होगा। तुम्हें उसी गड़बड़, अस्त व्यस्त, कठिन माहौल में शुरू करना होगा जिसमें तुम अभी हो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। विंस्टन चर्चिल ने युद्ध के बीच में कहा था, इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग। मतलब, जब आग लगी हो, वहीं बैठने से आग नहीं बुझेगी। तुम्हें चलना होगा, बढ़ना होगा, पार करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि सफलता कोई गंतव्य नहीं, ये तो आदतों, विचारों और फैसलों का लगातार जमाव है। एक एक दिन, एक एक घंटे में तुम या तो आगे बढ़ रहे हो या पीछे गिर रहे हो। बीच में रुकने का मतलब है पीछे खिसकना। आज से अपने दिमाग को एक फौजी की तरह ट्रेन करो। तुम्हारे विचार तुम्हारे आदेश का पालन करें, तुम्हारी आदतें तुम्हारे सपनों की रखवाली करें, और तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी बने। तुम्हारी जिंदगी वहीं अटकी है क्योंकि तुमने खुद से सच्चाई बोलना छोड़ दिया है। तुम अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया के सामने एक सब ठीक है वाला चेहरा दिखाते हो, लेकिन जब रात में अकेले बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारा दिल तुम्हें चुपचाप कोसता है। तू और कर सकता था, तू और बन सकता था, तू बस बहाने बना रहा है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा पाने की उम्मीद लगाए बैठे हो। तुम अपनी आदतों से अपने भविष्य को धोखा दे रहे हो। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब के लिए 1000 असफल प्रयोग झेले। अगर वो तुम्हारी तरह पहले 5 में ही हार मान लेते तो शायद ये अंधेरी दुनिया कभी रोशन नहीं होती। वो जानते थे कि असफलता हार नहीं है। असफलता तो सिर्फ एक सबक है, एक दिशा बदलने का संकेत। लेकिन आज के दौर में जैसे ही पहला झटका लगता है, तुम हार मान लेते हो। तुम्हारे अंदर वो धैर्य, वो लचीलापन, वो ग्रिट नहीं जो विजेताओं के अंदर जलता है। तुम चाहते हो कि नतीजे जल्दी आएं, लेकिन तुम खुद को बदलने में जल्दी नहीं दिखाते। सच ये है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा, ना सरकार, ना दोस्त, ना परिवार। और अगर कोई आता भी है तो वो तुम्हें सिर्फ उतना ऊपर उठाएगा जितना वो खुद उठा सकता है। बाकी की चढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो खुद का सबसे सख्त शिक्षक बनने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन आदतों को खत्म करने के लिए जो तुम्हें खा रही हैं? क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करते, तब तक तुम स्टक नहीं हो, तुम कैद हो। एक्शन, ये वो शब्द है जो सपनों और हकीकत के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और करते कुछ नहीं। वो सोचते सोचते अपने ही डर में घुल जाते हैं और वक्त उनकी आंखों के सामने से निकल जाता है। स्टीव जॉब्स ने कभी कहा था, रियल आर्टिस्ट शिप, मतलब असली खिलाड़ी वो नहीं जो बस आइडिया सोचता रहे। असली खिलाड़ी वो है जो मैदान में उतरता है, गलतियां करता है, चोट खाता है और फिर भी आगे बढ़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं